बाहर था, लेकिन नेताजी और कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, हमारे आरएसएस के कई नेता थे, वे जेल में थे। उनके लिए हम लोग डबल रोटी, मक्खन सब ले जाते थे, उनको दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन इस सब के बीच खबर यह है कि राम गोपाल यादव दरअसल अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी से वो निकाले जा चुके हैं, लेकिन यहाँ सदन में वो समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं कि मेरा पैसा है, उसकी जगह मेरा पैसा। तो एसपी के नेता अब भी बने हुए हैं राम गोपाल यादव, राज्यसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं, पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। नोटबंदी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का पक्ष राम गोपाल यादव रख रहे हैं, जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। परिवार में जो घमासान मचा था, उस बीच राम गोपाल यादव को पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन इस वक्त नोटबंदी के मुद्दे पर अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं राम गोपाल यादव। तो पार्टी से निकाला भी गया, लेकिन नोटबंदी की चर्चा में समाजवादी पार्टी की तरफ से वो हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि रामगोपाल यादव को परिवार में जो घमासान मचा था, उस बीच निकाल दिया गया था। पंकज झा हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, बात कुछ समझ में नहीं आई, पार्टी से निकाले जा चुके हैं लेकिन पार्टी का पक्ष भी रख रहे हैं। देखिए, ये बात हमें भी हैरान करने वाली लग रही है, क्योंकि बीच में जब संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें भी राज्यसभा के नए नेता के तौर पर बातचीत हुई थी, लेकिन उस पर कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ कि मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी फैसला लेंगे। इन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया था। मुलायम सिंह यादव का ये फैसला था। तो 3 नाम चल रहे थे, नरेश अग्रवाल, रेसी रमन सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा के। इन तीनों में से किसी को भी राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के संसदीय दल का नेता बनाया जाए। वहां पर 19 सांसद हैं, लेकिन अगर आज ये पक्ष रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं परिवार में कुछ बेहतर रिश्ते हुए हैं। कोई न कोई ऐसी बात हुई होगी कि रामगोपाल यादव खुद पार्टी की तरफ से राज्यसभा में पक्ष रख रहे हैं। बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ऐसा लगता है कि सुलह हो गई है रामगोपाल यादव, क्योंकि अब भी बरकरार हैं, पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। नोटबंदी के मुद्दे पर जो चर्चा चल रही है, उसमें रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं। और आपको बता दें कि खबर यह आई थी कि रामगोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए मुलायम सिंह यादव ने निकाल दिया था। परिवार में घमासान मचा हुआ था, इस बीच रामगोपाल यादव को निकाल दिया गया था, लेकिन आज जो सदन में देखने को मिला है उसने सबको हैरत में डाल दिया है। रामगोपाल यादव पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, नोटबंदी के मुद्दे पर बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में वो चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। तो एक तरफ रामगोपाल यादव को पहले निकाल दिया गया, उसके बाद सदन में वो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और इससे हर कोई हैरत में है। हार्ट अटैक से डेथ हो गई उनकी। जिंदगी भर की कमाई, उन्हें लगता है कि हमने 5 रुपया 2 रुपया कमा के, वो ज्यादा हो जाता है तो 500 का नोट ले लिया, 1000 का नोट ले लिया। आप देखिए जाके, मेरी प्रार्थना है बीजेपी के लोगों से कि गांव में और छोटे शहरों में जो लाइनें लगी हुई हैं, उनमें खड़े हुए आदमियों को देखें और महिलाओं को देखें कि उनकी शकल सूरत कैसी है, उनमें कौन पैसे वाला है, कौन ब्लैक मार्केटियर है, कौन ब्लैक मनी वाला है, कौन काले धन वाला है, कौन भ्रष्टाचारी है। कोई भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर लाइन में नहीं है, उसने सब अपना पैसा बदल लिया है। और अगर आपके पास ब्लैक मनी आया है, वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, तो अब बताएं कि कितना ब्लैक मनी आया है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने लोगों को इनकम टैक्स ने असेस किया है। इस घटना के बाद क्या कारण है? अभी हमारे एमपी साहब ये दिखा रहे थे कि 8 तारीख का ये फैसला है और 5 तारीख को पंजाब में बीजेपी के यूनिट के अध्यक्ष कंबोज जी ने ट्वीट किया है, अगर वो है यहाँ, 2000 रुपए का नोट ट्वीट किया। यही जो अभी है, आया है हमारे पास भी, आज है, मैं स्टेट बैंक से लिया। ये कहां से कैसे आया? ये बहुत ही चिंता की बात है। कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है। आपकी जानकारी में नहीं होगा, लेकिन इसकी जांच जरूरी है। इसकी जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे जो मंशा है, वो मंशा ही फेल हो गया। 10-12% लोगों के पास इस देश की 90% पूंजी है। 90% लोगों के पास तो कुछ नहीं है, खाने पीने का है। तो जो 10-12% हैं, उनमें से बताइए कौन लाइन में खड़ा है, किसका पैसा है।
और आप ये करके क्या करना चाहते हैं? आपको मालूम है कि ये असली टाइम था, फसल की बुआई चल रही है, किसान को खाद नहीं किसान ले पा रहा है, बीज नहीं ले पा रहा है, और आलू की स्थिति ये हो गई। आप कहते नुकसान नहीं हुआ? हमसे पत्रकारों ने सुबह पूछा, घेर लिया बाहर, मेरा 10,000 बोरा आलू रखा हुआ कोल्ड स्टोरेज, एक पैसे का आलू नहीं बिक रहा है, सब सड़ जाएगा। अब ये क्या ब्लैक मनी का आलू था? मैं उसका व्यापार करता हूं, हर साल में 25-30 लाख रुपया बच जाता है, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। अब की बार घाटा हो गया आपके इस कदम से। सारे कोल्ड स्टोरेज में इस वक्त बीज के लिए जो सीड रखा हुआ है आलू का, वो एक बोरा नहीं बिक रहा है। पूरा जो किराना का मार्केट है, जो सब बंद हो गए। एक दिन में पूरे देश में सैकड़ों करोड़ की सब्जियां फेंकी गई, जो पेरिसेबल वेजिटेबल्स हैं, वो पर डे। शरद पवार साहब बेहतर समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति। पर डे पेरिसेबल सब वेजिटेबल्स को सड़ गई, फेंकी जा रही हैं, कोई लेने वाला नहीं है, खरीदने वाला नहीं है, पैसा नहीं। और ये कहां से आप, किसने राय दी कि 2000 का नोट छापे? 2000 का नोट आप जाइए गांव में, दिल्ली में कोई बात नहीं, खान मार्केट में चले जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन दिल्ली से बाहर जाएं, गांव में जाएं, कोई लेगा ही नहीं, कहेगा साहब हमारे पास टूटे पैसे नहीं। और दूसरे, इन बड़े नोटों से को बहुत आसानी से जेब में डाल दीजिए, 2 लाख 4 लाख रुपया लिए चले जाइए, हाथ में ऐसे डाले हुए, और चाहे जिसको दे आई पता ही नहीं चलेगा। पहले दिन से इलेक्शन कमीशन भी नहीं ढूंढ पाएगा। पहले ये 9 तारीख से पड़ा। कम्युनिस्ट लोगों के पास पहले आ गया पैसा। सर ये 9 तारीख से पड़ा हुआ है, कोई लेता ही नहीं, कोई नहीं ले रहा, और यहीं से मिला अपने बैंक से। दूसरे देखिए, मैं जो आनंद शर्मा जी ने बात कही, वो वैसी बातें थी। मैं आपको व्यावहारिक जो दिक्कत है, मैं वित्त मंत्री जी आपको बाद में कुछ सुझाव दूंगा, लेकिन व्यावहारिक दिक्कत यह है कि जैसे जिसके पास ईंट भट्टा का मालिक है, सैकड़ों मजदूर काम करते हैं, उनको रोजाना पैसा दिया जाता है, बेचारों को प्रतिदिन पैसा मिलता है, उससे फिर शाम को वो अपना सब्जी लाते हैं, मसाला लाते हैं, और रोटी बना के सब्जी तब खाना खाते हैं।